कल फिर से उनसे एक बार पूछा गया कि आपने जो बयान दिया उसकी आलोचना हो रही, कहीं आपने कुछ गलती की है, तो उनका ये कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और मैंने जो कहा है अपनी बात को लेकर के मैं तर्क दे सकता हूँ, जब आवश्यकता पड़ेगी तब कानून के सामने भी और जनता की अदालत में भी। वो पहले मेरी अदालत में तर्क दे लें, क्योंकि मैं उनके पिता के भी पिता को जानता हूँ। करुणानिधि की परंपरा में है ना वो। पहले वे मेरी अदालत में तर्क देकर सिद्ध करें कि सनातन धर्म में कहाँ विभाजन की बात कही गई। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ कहा गया एम लघु परोच परश्चेति गणना लघु चेतसाम एम निजो परश्चेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। मैं सनातन धर्म ने ही वसुधा को कुटुंब माना। तो पहले वो यदि उदयनिधि में सामर्थ्य है तो मैं खुली चुनौती उन्हें दे रहा हूं, वो मेरे समक्ष पहले चर्चा करें, मेरी अदालतों पर स्थित हूं। वो आगे पूछे। गुरुजी, पहले कभी स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, एक बयान देकर के जाते हैं, उसके बाद उदयनिधि मारन ने ये बयान देते हैं, तो क्या आपको लगता है कहीं न कहीं धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है? निश्चित धर्म का राजनीतिकरण नहीं कर रहा। धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश की जा रही है। विदेशियों से इन्हें पैसे मिल रहे हैं और हमारे साथ, परंतु जब तक जगत गुरु रामानंदाचार्य का यह त्रिदंड है और जब तक उनका झंडा है तब तक सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं होगा। मैं आपको विश्वस्त होकर कह रहा हूं। महाराज जी, राम मंदिर के निर्माण में आपका बड़ा योगदान है। राम को जो जंजीरों के बीच जकड़े हुए थे उसको मुक्त कराने में आपका बड़ा योगदान है। और मैं कई भविष्यवाणियां आपका देखा हूं और सुना भी हूं। काशी और मथुरा के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी? वही जो वहां की थी। जैसे मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यही महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं कहने जा रहा हूं, राम जन्मभूमि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध, धर्म सिद्ध। उसी प्रकार काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि ये हम हिंदुओं का धर्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और जन्म सिद्ध अधिकार है। महाराज जी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो 4 धर्म हैं, 3 धर्मों में आप देखेंगे तो धर्म एक है, उसमें कोई उप जातियां नहीं है। ऐसा नहीं है। आप पढ़े नहीं होंगे, सब में है ये सब बातें। लेकिन उनके मेरा जो प्रश्न है, उनके यहाँ उपजातियां हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो एक मंच पर होते हैं। हिंदू धर्म में ये चीज नहीं, सनातन में जातियां उपजातियां हैं और वो बटे हुए धर्म के आधार पर। नहीं, धर्म के आधार पर नहीं बटे हैं, धर्म एक ही है। पहले मैं आपको बताऊं, पहले हमारे यहाँ जातिवाद था ही नहीं। इनके यहाँ शिया, सुन्नी और सब जातियां हैं। हमारे यहाँ तो वर्ण थे और सभी वर्ण समान थे। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 11वें मंत्र में एक वेद ने कल्पना की, सनातन धर्म एक शरीर है, भगवान का एक शरीर है। उसमें ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय वर्ण भगवान की बाहु से, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से और शूद्र वर्ण भगवान के चरण से। ये वहाँ व्यवस्था की गई। मैं पूछना चाहूँगा और आपसे विचार करने के लिए कहूँगा कि शरीर की
शरीर का कौन सा अंग पवित्र हो सकता है, कौन सा अपवित्र? यदि कोई कहे कि मुख पवित्र होता है तो मैं प्रश्न करूंगा कि जब हम प्रणाम करते हैं किसी को भी तो क्या छूकर प्रणाम करते हैं? चरण छूकर। मुख छूते, चरण छूते? बताइए, आप बताइए ना। आप चरण छूकर। तो जब चरण छूकर प्रणाम करते हैं तो उस चरण से उत्पन्न हुआ शूद्र अपवित्र क्यों हो गया? और दूसरा प्रश्न है मेरा, गुरुजनों का सम्मान करते तो क्या धोते हैं? मुख धोते हैं क्या? पांव धोते हैं। और तीसरा प्रश्न है, पीते क्या है? मुखोदक पीते हैं कि चरणोदक पीते हैं? चरणोदक पीते हैं। और चौथा प्रश्न है कि मत्था कहाँ टेका जाता है? मुख पर टेका जाता है कि चरण पर? चरण पर ना। पांचवा प्रश्न है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है, आप जानते हैं? सबसे पवित्र नदी का नाम बताइए। गंगा जी। और गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई? भगवान के चरण से। तो यदि भगवान के चरण से प्रकट हुई गंगा जी सबसे पवित्र हैं, तो भगवान के चरण से प्रकट हुआ शूद्र अपवित्र क्यों हो गया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। और महाराष्ट्र में बहुत अब ये सब बातें थी पहले, अब थोड़ी कम हुई है, बहुत थी। शूद्र शब्द का सब लोग जानते नहीं। जैसे एक पिता के 4 बेटे, सबका भिन्न भिन्न नाम लोग रख देते हैं। किसी का नाम आमोद रखा, किसी का प्रमोद रखा, किसी का अनिल रखा, किसी का सुनील रख दिया। उसी प्रकार भगवान ने चारों बेटों के 4 नाम रखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का अर्थ शुचा द्रावती, शोभनम द्रवत भगवान यस्मिन, जिस पर भगवान अतिशीघ्र द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उसे शूद्र कहते हैं। इसीलिए भगवान राम ने शबरी को मां बनाया। और मां ही नहीं बनाया, यहाँ तो महिलाएं भी बैठी हैं हमारे यहाँ। आप जानती हैं भगवान राम ने शबरी के चखे बेर भगवान ने खाए कि नहीं खाए? और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की टीका जो 1000 वर्ष पहले लिखी गई, वाल्मीकि रामायण की टीका में बालकांड के प्रथम सर्ग के 57वें श्लोक की टीका करते समय गोविंदराज सूरी ने कहा कि भगवत शबर्या आस्वाद्य भगवता फलानि दत्तानि इति प्रसिद्धि ही। तो यदि शबरी के बेर भगवान पा सकते हैं, वे झूठे बेर, प्रत्येक बेर को चाक कर देती थी शबरी जी भिल्ली होकर। भगवान राम विदुर के यहाँ भोजन कर भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ भोजन कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ वर्ण था, पर वर्ण जातिवाद नहीं था। ये तो नेताओं ने प्रारंभ किया। आप लोग तो इतिहास पढ़ते होंगे। इस शेड्यूल ट्राइब से किसने किया? हमने किया क्या? वेद में तो कहीं नहीं। वेद के किसी भी मंत्र में कोई अछूत अनुसूचित जाति बता दे, शोषित दलित, कोई किसी मंत्र में कोई बता दे, मैं त्रिदंड फेंकने को तैयार हूं यदि बता दे कोई। तो वेद में कुछ नहीं था। ये तो वोट के भेड़ियों ने ये सब बना डाला। और विशेषकर अब स्वर्गीय कहूं कि नरकीय कहूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो मंडल कमंडल चलाया, उसी में और अनर्थ हो गया। हम लोग, हमारे यहाँ जो हल चलाते थे, उनका नाम तक भी हम लोग नहीं लेते थे। एक बार भूल से मेरे मुख से उनका नाम निकल गया तो मेरे दादा ने कहा, कान पकड़िए, इनको काका नहीं कह सकते, आप उनका नाम ले रहे हैं।
और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने रामायण कंठस्थ की, पूरी रामायण मेरी और अपने जीवन की 7 वर्ष की अवस्था मैंने कंठस्थ की थी। उसमें प्रथम श्री राम कथा मैंने अपने हल चलाने वाले जो हरिजन थे, मेरे यहाँ हल चलाते थे, वो हल चलाने के बाद भोजन करते थे और मुझसे रामायण 6 महीने मैंने पहले उन्हीं को मैंने रामायण जी सुनाई थी। तो पहले हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं। विदुर को भगवान कृष्ण काका कहते हैं, शबरी को भगवान राम माँ कहते हैं। सनातन धर्म में कुछ नहीं था पहले। और फिर मैं कह रहा हूं, और बहुत खुद कर कह रहा हूं, जात की बात की जाती है। हम तो जातिवाद मानते नहीं थे, मानते हैं। सरकार मानती, यदि सरकार में दम हो तो जात के आधार पर आरक्षण बंद करे, आर्थिक आरक्षण हो, जिसके यहाँ को उसके यहाँ रोटी खाने को मैं तैयार। मैं जगत गुरु हूं और वही अधिकार मेरा है जो संघ जगत गुरु शंकराचार्य का होता है। बंद किया जाए जाति के आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। ये क्या बात है कि जात के जो कोटपति है और हरिजन है तो उसको आरक्षण दिया जाए, और ब्राह्मण कुल में है और एक रोटी के लिए तरस रहा है, जूता सी रहा है, उसको कोई सुविधा न मिले। आरक्षण होना चाहिए, मैं खुलकर कह रहा हूं। ये क्या बात है? कोई मर कर % लाए तो चूंकि ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ तो वो बेचारा जूता सिए, और जिनको एक अक्षर नहीं आता 4% ले आए उनको डॉक्टर बना दिया जाए। जिनको इतना भी ज्ञान नहीं, माइनर नहीं कि इंजेक्शन सिर पे लगाया जाए कि हाथ पे लगाया जाए। तो मैं मानता हूं प्रतिभा के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। स्वामी जी, इसी को लेकर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। उन मराठा जो आंदोलक थे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी सरकार ने किया। किस तरह से आप देखते हो इसको? हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए। कितना आरक्षण देते रहोगे? जात के आधार पर आरक्षण के लिए मैं सर्वथा विरुद्ध हूं। एक राजनीतिक सवाल है। 2024 लोकसभा आप पूछिए चाहे जो सवाल। राजनीतिक सवाल ये है कि 2024 का चुनाव समीप है। मैं किसी राजनीतिक गणित के हिसाब से नहीं है। आपने कई भविष्यवाणियां सही हुई हैं। आपको क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है और देश को अगला कौन प्रधानमंत्री होगा? देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ही बनेंगे। इंडिया का क्या भविष्य? इंडिया का भविष्य बस एंड पर है। निसंकोच पूछे, मैं उत्तर देने को तैयार हुआ था। आप गुरुजी, जो ये विपक्ष का जो अलायंस बना है, इसमें तमाम मतभेद हैं, इनके आपस राजनीतिक मतभेद भी हैं और वैचारिक मतभेद भी हैं। उसके बाद भी वो एकजुट है, कैसे देखते हैं आप? कोई एकजुट नहीं है। इनका व्यक्तित्व संतरे के समान है। संतरा ऊपर से एक दिखता है, उसमें देखो फांकियां रहती हैं। इंडिया में उद्धव ठाकरे शामिल हो गए हैं, किस तरह से आप देखते हो? ठीक है, देखिए उनके पिता का समय कुछ दूसरा था, इनका समय कुछ दूसरा हो गया। वह शिवसेना अब नहीं रही जो हम लोग चाहते थे। अब कुछ कहलवाई मत, ठीक है, जो भगवान कर रहे हैं। नहीं तो एक समय था, क्या नाम उनका, बाला साहब ठाकरे का एक समय था, तो व्यक्ति सिंहासन पर बैठता था तो लगता था कहाँ कोई सिंह बैठा है। और उनके जीवन में नैतिकता थी। ठीक है, शामिल होते रहें, कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी को मैं फिर कह रहा हूं कि पहले से अधिक मोदी जी की सीटें आएंगी। आपने अभी आरक्षण का विरोध किया,
लेकिन देश में जातीय जनगणना शुरू हुई, बिहार में उसने शुरू किया, दूसरे प्रदेशों में भी मांग चल रही है। गलत बात है ये। सरकार करे तो हम क्या, मैं कहता रहा हूँ कि जात के आधार पर आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए। गुरुजी, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सतीश शर्मा, वो शिवलिंग पर पूजा कर रहे थे और शिवलिंग के ठीक लिंग के बगल में ही हाथ धो रहे हैं उसी में, उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ है। क्या क्या एक बाराबंकी जिले में एक मंदिर में पूजा चल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, पूजा करने के बाद उन्होंने अपने हाथ शिवलिंग के ठीक बगल में जो स्थान है वहां पे अपने हाथ धोए, जिसको लोग तिरस्कारपूर्ण मान रहे हैं शिवलिंग के प्रति। नहीं, वो न जानकर किया होगा, अज्ञानम शरणम। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, आरक्षण नहीं बंद होना चाहिए। जी, जात के आधार पर जो आरक्षण हो रहा है जी, वो बंद होना चाहिए। लेकिन पूरी राजनीति ही कहीं ना कहीं जाति के आधार पर चल रही है। इस ये पर तो क्या? दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, मैं स्वयं पद्म विभूषण हूँ, शायद आपको पता होगा। पद्म विभूषण होने का अर्थ है कि मैं एक राष्ट्र का उत्तरदायी व्यक्ति मैं स्वयं हूँ। मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं एमपी नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। ये लोग तो एमपी होते हैं 5 वर्ष के लिए, और मैं तो जन्म से एमपी हूँ, मेंबर ऑफ परमेश्वर। मैं जो कहूंगा भारत के भविष्य को देखकर ही कहूंगा। और किसी कोई संकोच नहीं, मैं तैयार हूँ। आपका दर्शन होता रहे, जब आए तो आप संदेश दें। मेरे दर्शन तो होते रहेंगे। दर्शन शब्द बहुवचन है, एक वचन नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी, मैं पूछूं, पॉलिटिक्स में धर्म का यूज हो रहा है गुरु जी, ये ठीक है क्या? आप पत्रकार नहीं रवि भैया। पत्रकार बन गए गुरु। रवि भैया सब कुछ बन लेते हैं, मेरा बेटा है। देखिए, राजनीति में ये तो नेहरू जी की पॉलिसी थी, इसको भी छापिएगा। राजनीति में धर्म तो होना ही चाहिए, धर्म से राजनीति पर अंकुश लगेगा। धर्म का राजनीति से वही संबंध है भैया जो संबंध आपका किरण से है। अर्थात धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। इसीलिए दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम धर्म नय सीय बल। रामचंद्र जी धर्म है, सीता जी राजनीति। आशा आप सब लोग समझ गए। और शांतनु जी और किसी कुछ एक सवाल है महाराज जी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आपके बहुत अच्छे रिश्ते आपके उनके साथ। हम मेरे ना, हाँ मेरे रिश्ते थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे बेचारे, अच्छे प्रधानमंत्री थे। त्रुटियां मुझसे हुई, अदूरदर्शिता के कारण हुई। सीधे हृदय के सीधे बहुत थे राजीव गांधी, जो सत्य में सत्य कहूंगा। अंतिम सवाल, पुत्र के विषय में क्या विचार हैं आपके, राहुल गांधी? ठीक है यार, ठीक है। महाराज एक अंतिम सवाल, अमृत महोत्सव है जनवरी में, उसकी क्या तैयारियां चल रही है? ये तो मेरे उत्तराधिकारी से मुझे बता रहे हैं। रामचंद्र दास, रामचंद्र दास, अरे जल्दी आए, क्या करना है? वास्तव में मतलब गुरु जी का अमृत महोत्सव मनाने का जिम्मेदारी हम शिष्यों ने लिया है, उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी के संयोजन में। तो उसके लिए हम लोगों ने अयोध्या में 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ करने के साथ ही पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र संप्रदायों के अलग अलग विचारों को मानने वाले लोगों को बुला के उनके माध्यम से 9 दिन तक गुरु जी के द्वारा समाज के विशिष्ट लोगों के लिए जो उनका ऐतिहासिक महत्व है भारतीय परंपरा में, जैसे अधिवक्ता हो गए, अंकेक्षक हो गए। रामचंद्र दास, प्रश्न पत्रकारों का आपसे है जी कि गुरु जी के अमृत महोत्सव की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत भव्य गुरु जी, आप
संक्षिप्त क्या बताया बताए आप बच्चे करें, बच्चे बताएं। अब हम देश और दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें 75वां गुरु जी का अमृत महोत्सव, 75वां जन्मोत्सव पत्रकारों के साथ गुरुदेव का संवाद होगा और उसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी भी एक दिन उपस्थित होंगे, नरेंद्र मोदी जी भी। 14 जनवरी को मेरा उसी से मेरा अभिषेक होगा, मूर्धाभिषेक होगा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ हम कर रहे हैं। पत्रकार बंधु इसको अवश्य करिएगा। ये त्रेता के बाद, त्रेता में विश्वामित्र का यज्ञ निष्काम यज्ञ हुआ था, देश के लिए हुआ था। इसके बाद कोई यज्ञ निष्काम नहीं हुआ। प्रथम यज्ञ मैंने 5 साल किया राजस्थान में सालासर बालाजी के चरणों में, निष्काम यज्ञ था वह। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ था और यह 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर हमें मिल जाए। हम एक ही, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए इस यज्ञ से। सभी कहते हैं स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमम जुहियात, आयुष काम आयुष्टोमम जुहियात। स्वर्ग की कामना करने वाला ज्योतिष्टोम का यज्ञ करे। अब हम करें अखंड भारत कामः, अखंड भारत कामो हनुमान महायज्ञम कुर्यात। भारत की अखंडता की कामना करने वाला व्यक्ति हनुमान महायज्ञ करे। मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं, केवल हम अब गोमुख से गंगा सागर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अखंड देखना चाहते हैं भारत को। यही मेरा अपना उद्देश्य है, यही मेरे परिकरों का उद्देश्य है, यही मेरे उत्तराधिकारी का उद्देश्य है।